नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं आईसीआईसी फाउंडेशन में ट्रेनर हूँ। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे होम अप्लायंस में मिक्सर एवं ग्राइंडर के वायरिंग के बारे में। तो आज का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है मिक्सर ग्राइंडर में किस तरह से वायरिंग किए जाते हैं उसको समझना। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं यूनिवर्सल मोटर यानी जो कि मिक्सर ग्राइंडर में इस्तेमाल किया जाता है उसका वायरिंग डायग्राम। तो यहाँ पे हमारा ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा बीच में आर्मेचर लगे हुए हैं और आर्मेचर के दोनों एंड पे हमारा कार्बन ब्रश लगा हुआ है और इसके साथ साथ आर्मेचर के हमारे जस्ट साइड में नॉर्थ एवं साउथ पोल पर फील्ड वाइंडिंग किया गया है। और यहाँ पे हमारा L1 और L2 टर्मिनल से इनपुट सप्लाई और फील्ड वाइंडिंग होते हुए ये हमारे आर्मेचर पे चले जाते हैं और इसका हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम लोग डिटेल में जानते हैं कि मिक्सर ग्राइंडर में किस तरह से वायरिंग किए जाते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम लोग मिक्सर ग्राइंडर के मेन पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये बीच वाला पार्ट हमारा ये आर्मेचर है, इसके साथ साथ ये हमारा शाफ्ट है, इसके ऊपर हमारा कूलिंग फैन लगे हुए हैं और ये हमारा बूस है जो कि मोटर फ्रेम में है स्थित है। और आर्मेचर के दोनों साइड में हमारे फील्ड वाइंडिंग किए गए हैं जो कि सॉफ्ट आयरन के कोर पे किया जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारा ये कम्यूटेटर लगा हुआ है जो कि शाफ्ट पे स्थित है और कम्यूटेटर के बोथ एंड पे हमारे कार्बन ब्रश लगे हुए हैं और कम्यूटेटर के नीचे हमारा कार्बन बूस लगे हुए हैं जो कि मोटर फ्रेम पे स्थित होते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि हमारा मोटर किस तरह से वायरिंग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट सप्लाई है फेज, न्यूट्रल एवं अर्थ। तो यहाँ पे फेज से जो सप्लाई निकल रही है ये हमारे स्पीड सेलेक्टर स्विच पे जा रहा है और ये स्पीड सेलेक्टर स्विच पे मोटर के टर्मिनल, हाई स्पीड टर्मिनल और हमारा लो स्पीड टर्मिनल और मीडियम स्पीड टर्मिनल यहाँ पे सेलेक्टर स्विच पे आके कनेक्ट हुए हैं। तो हमारा जो इनपुट सप्लाई है फेज, ये हमारा यहाँ से सप्लाई निकलकर हाई स्पीड टर्मिनल से होते हुए हमारा फील्ड वाइंडिंग पे जाता है और फील्ड वाइंडिंग से निकलते हुए ये सप्लाई हमारा कार्बन ब्रश पे चला जाता है और कार्बन ब्रश से हमारा ये कम्यूटेटर में सप्लाई जाता है, फिर जाके हमारा ये आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई चला जाता है। इसके साथ साथ हमारा जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल यहाँ से निकलकर हमारा फील्ड वाइंडिंग 2 को जाता है और फील्ड वाइंडिंग 2 से निकलते हुए कार्बन ब्रश 2 में जाते हैं, फिर वहाँ से निकलकर हमारा कम्यूटेटर में और कम्यूटेटर से फिर हमारा आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई चला जाता है। और अर्थिंग को हम लोग मोटर फ्रेम में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि फेज सप्लाई का हमारा फील्ड वाइंडिंग 1 में होते हुए और कम्यूटेटर होते हुए आर्मेचर वाइंडिंग में चला गया एवं न्यूट्रल भी फील्ड वाइंडिंग 2 से होते हुए कार्बन ब्रश होते हुए कम्यूटेटर होते हुए आर्मेचर में चला गया। तो इस तरह से हमारा आर्मेचर का भी सर्किट कंप्लीट हो गया और हमारा फील्ड वाइंडिंग का भी सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से दोनों के सर्किट कंप्लीट होने के कारण हमारा आर्मेचर एक्टिवेट हो जाएगा और आर्मेचर में हमारा रोटेशनल फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो जब कभी भी हमारा यदि आर्मेचर रोटेट नहीं कर रहा है तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी द्वारा कि फील्ड वाइंडिंग को हमारा इनपुट सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि जो मिक्सर ग्राइंडर में हम लोग यूनिवर्सल मोटर यूज़ करते हैं उसमें वायरिंग किस तरह से किए जाते हैं, किस तरह से उसके सर्किट बने होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वायरिंग डायग्राम आसानी से समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।